हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, बेहतरीन। तो जैसा कि मैं पता है कि आईएससी के पेपर ऑलरेडी स्टार्ट होने ही वाले हैं और 20 फरवरी को है भैया किसका? मैथ का पेपर। 20 को मैथ का पेपर, तो जिसके लिए हम लोग लगे हैं बिल्कुल जी जान से। और एक सीरीज़ जो कि आपके सामने प्रस्तुत है ऑलरेडी चल रही है। कौन सी? अब की बार 99 पार। यस, बिल्कुल सही। मतलब इस बार पूरे 100 नंबर लाएंगे मैथ्स में। कोशिश पूरी यही रहेगी, आपको भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे, हम भी एफर्ट्स देंगे, ठीक है। तो काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मैंने कर चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि रिपीटेटिव पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, मतलब उन पर आता ही आता है हर साल। तो काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स, मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन। तो उसी में आज नए टॉपिक पे बेस्ड लाए हैं वीडियो, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को एक्चुअली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक में आपका एडिशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल, इंडिपेंडेंट वाले, ये पूरा रहेगा। एक में बेस थ्योरम, एक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 पार्ट्स के लिए हम 3 अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाएंगे, जिसमें पहले में हम देखेंगे केवल जिसमें सब कुछ मिक्स रहता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कंडीशनल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और एक अलग से मीन्स वीडियो रहेगी जिसमें बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखेंगे और एक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्लियर है? तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मिसलेनियस पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और टोटल। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है हर साल बनता ही है, और भैया 4 नंबर का क्वेश्चन। तो हम इनको एक छोटे छोटे वीडियोज़ में देखेंगे, एक क्वेश्चन पर एक वीडियो। एक ही वीडियो में लॉन्ग हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो हम एक एक करके वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें एक वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी का बेस्ड था। कौन सा? मिसलेनियस वाला, प्रोबेबिलिटी। देखते हैं 2023 का क्वेश्चन क्या था। आप लोगों के पास अगर पेपर हो तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आया था क्वेश्चन नंबर हमारा 9th का सेकंड पार्ट। 2023 में क्वेश्चन नंबर 9th सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में था एक्चुअली ये आपका बेस थ्योरम पे बेस्ड, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, जो कि था आपको 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स पक्के हैं मतलब इसमें, और एक आध MCQs में आता ही आता है। मतलब आपका काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है प्रोबेबिलिटी, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक प्रॉब्लम मैथ्स की 3 स्टूडेंट्स को दी गई। 3 स्टूडेंट्स से A, B और C, ठीक है भैया। 3 स्टूडेंट्स को एक मैथ की प्रॉब्लम दी गई और उनके चांसेस हैं उसको सॉल्व करने के। ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि A सॉल्व कर लेगा 1/2, प्रोबेबिलिटी क्या है कि B सॉल्व कर लेगा उस मैथ प्रॉब्लम को 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि C सॉल्व कर लेगा 1/4। हाउ? तो ये आपको तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है उनके सॉल्व करने की क्वेश्चन को। तो ये बोल रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि एग्जैक्ट कोई 2 ही स्टूडेंट सॉल्व करे, तीसरा नहीं करे। मतलब वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी कि केवल 2 ही व्यक्ति, 2 ही स्टूडेंट सॉल्व करें और तीसरा वाला नहीं करे। एग्जैक्ट 2 स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमें बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप सोच सकते हो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए क्या क्या हो सकता है। हो सकता है सर A ने कर ली हो सॉल्व, B ने कर लिया हो, C नहीं कर पाया हो। बिल्कुल सर। हो सकता है सर A ने कर लिया हो, C ने कर लिया हो, B नहीं कर पाया, ठीक है सर। हो सकता है B ने कर लिया, C ने कर लिया, A नहीं कर पाया, ठीक है सर। तो 3 ही केसेस बन सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन से। P ने कर लिया हो सॉल्व, B ने भी कर लिया हो सॉल्व, लेकिन C नहीं कर पाया। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी में बताना है किसी के नहीं होने की, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब A ने सॉल्व कर लिया, B ने कर लिया, C नहीं कर पाया। ऐसे हम देखेंगे A ने कर लिया, इस बार B नहीं कर पाया और C ने कर लिया, ठीक है। और फिर क्या बन सकता है, A नहीं कर पाया लेकिन B और C दोनों ने कर लिया सॉल्व। हो तो आपके यही केसेस बनेंगे, इसके अलावा तो और कोई फोर्थ केस होगा नहीं। A या B करेंगे सॉल्व, मतलब A और B दोनों कर लेंगे, C नहीं कर पाएगा। A और C सॉल्व कर लेगा, B नहीं कर पाएगा, A नहीं कर पाएगा, B और C कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इनके करने की प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन है, लेकिन नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर किसी के करने की प्लस उसके नहीं करने की, उन दोनों का आप एडिशन करते हो तो हमेशा 1 आता है। मतलब P के करने की प्लस उसके नहीं करने की इक्वल्स टू रहेगा 1। तो हमें हमारे पास करने की है, उसके नहीं करने की क्या होगी निकाल लेते हैं यहाँ से। P A डैश इक्वल्स टू 1,
तो पी ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, सॉल्व करके ऐसे में लेके ऐसे ही आप पी बी के लिए भी और पी सी, तो पी बी डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी 1/3, 1 माइनस पी बी 1/3 तो हो जाएगा 2/3 एलसीएम लेके। उसी तरह सी डैश का निकालना है तो 1 माइनस 1/4 हो, तो ये हो जाएगा भैया 3/4। हमारे पास सभी प्रोबेबिलिटीज आ गई, अब केवल वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो पी ए की प्लेस पर हो जाएगा 1/2, पी बी की प्लेस पर 1/3, पी सी डैश की प्लेस पर 3/4 प्लस पी ए की प्लेस पर 1/2, पी बी डैश की प्लेस पर 2/3, पी सी की प्लेस पर 1/4 प्लस पी ए डैश की प्लेस पर 1/2 प्लस पी बी की प्लेस पर 1/3 एंड पी सी की प्लेस पर 1/4। हो, सारी वैल्यूज पुट कर लिया, अब इनको केवल सिंप्लीफाई करना है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 3/3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, 2 इंटू 1 इंटू 1 2/24, देन 1/24। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा 24। 3 + 2 + 1 ये हो जाएगा आपका 6/24। इसका मतलब क्या हो गया सर, 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई कि एग्जैक्ट 2 ही सॉल्व करेंगे, थर्ड नहीं करेगा। क्लियर है, ये था फर्स्ट पार्ट, आई होप आपको समझ में आया हो। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल सॉल्व। अब इसमें बोल रहे हैं कि भाई कम से कम 2 को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। देखो कम से कम 2 स्टूडेंट को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, अगर तीनों कर लें तो अच्छी बात है। एटलीस्ट में आपको कम से कम की कंडीशन दी रहती है। मैं यहाँ लिख दूँ क्या, आई होप दिख जाएगा कि इसको रफ करके लिखें। एक मिनट देख लेना जरा, स्क्रीन आपको क्लियर है ना यहाँ तक विजिबिलिटी, ठीक है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा और साइड में करके लिख लेंगे अपन। ये बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 स्टूडेंट विल सॉल्व, मतलब कम से कम 2 स्टूडेंट तो सॉल्व कर ही लें। अगर तीनों ने कर लिया तो भाई अच्छी बात है ना, तो ठीक है। मतलब इसमें आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी तो आप सोच सकते हो थोड़ा सा क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में आपके पहले 3 केसेस तो यही बनेंगे। हो सकता है ए बी ने कर लिया, सी नहीं कर पाया, ए सी ने कर लिया, बी नहीं कर पाया, बी सी ने कर लिया, ए नहीं कर पाया, ये तो बनेंगे ही। लेकिन एक केस और एक्स्ट्रा बनेगा, कौन सा, जिसमें तीनों लोग कर रहे हैं सॉल्व। ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट को तो करना ही है सॉल्व, मतलब कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 जितने कर सकते हैं। तो ये 2 के लिए ये बन गया केस, और 3 के लिए पी ए पी बी पी सी और इसमें ऐड होगा एटलीस्ट वाले में, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर फाइंड आउट किया है, या फिर पहले आप चाहो तो इस टाइप से लिख लो, ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, सी नहीं कर पाया, ए ने कर लिया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर लिया, ए नहीं कर पाया, बी ने कर लिया, सी ने कर लिया, प्लस ए बी और सी तीनों ने कर लिया, ठीक है। तो पी नहीं लिखा है, थोड़ा आपको बस समझाने के लिए। इस पूरे की वैल्यू तो हमने जस्ट अभी फाइंड आउट की है, तो वही यूज़ कर लेंगे। कितना, ये वाली यूज़ कर ले रहे हैं हम 6/24, हाउ, प्लस अब ए के करने की कितनी है 1/2, बी के करने की 1/3 एंड सी के करने की 1/4, तो हो जाएगा 6/24 प्लस इसको सॉल्व करोगे 1/24, तो ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 7/24। मतलब एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी है भैया 7/24। आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से करते हैं क्वेश्चन। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि उतने ही, एटलीस्ट मतलब कम से कम, और एक होता है एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस आप देखते होगे अलग वीडियोस में तो आपको क्लियरिटी आएगी। ये था भैया 2023 का क्वेश्चन, 4 नंबर में आया था। बेसिक आपका ये मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी थी, जिसको हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लिया है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड बुक की फॉर्म में देख लीजिएगा। 2023 में 9th नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको करिएगा ट्राई, ठीक है। चलिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए।